नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से। और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मंदाकिनी जी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और आज आपको पूरी जानकारी देंगी कि क्या क्या बीमारियां होती हैं, किस तरह बांझपन होता है, किस तरह मैरिड में और अनमैरिड महिलाओं में क्या क्या बीमारियां होती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंदाकिनी शाह, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन मंगलम हॉस्पिटल। महिलाओं में उम्र के हिसाब से अलग अलग किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। अगर जो हम कम उम्र की महिलाओं की यदि बात करें, जो कि अविवाहित महिलाएं होती हैं और कम उम्र की होती हैं, तो उनमें माहवारी की अनियमितता देखी जा सकती है। उनमें माहवारी ऐसे भी हो सकता है कि उनको बार बार माहवारी आते रहे, महीने में उनको 2 से 3 बार माहवारी आ रही है, या उनको माहवारी डिलेड भी हो सकती है, जैसे कि उनको 2 महीने में या 3 महीने में उनको माहवारी आ सकती है। तो अगर जो किसी भी लड़की को इस तरीके की समस्या यदि हो रही है, तो कृपया वो अपनी किसी भी नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर संपर्क करें, जिसके लिए जांचें की जाती हैं और जांचों के द्वारा देखा जाता है कि उसकी माहवारी अनियमित होने का क्या कारण है, और कारण के अनुसार फिर उसका समाधान किया जाता है। मैरिड होने में भी ये परेशानी हो सकती है। इसके लिए हार्मोनल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। कई बार ये जो कॉजेज़ होते हैं, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो जो भी कारण होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। शादी के बाद भी कुछ दिन बच्चे नहीं होते, क्या क्या रीजन होते हैं इसके? लगभग इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर जो हम मोटे मोटे कारणों को यदि देखें, तो इसमें हार्मोनल कॉजेज़ हो सकते हैं। पीसीओडी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखी जा रही है। अदर कॉजेज़ में आ सकते हैं कि महिलाओं में ओवेरियन रिजर्व है कि नहीं है, उनमें अंडे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, या उनके अंडेदानी में किसी प्रकार के गांठ तो नहीं है। अंडेदानी में गांठ हो सकती है, बच्चेदानी में गांठ, रसौली, इस तरीके की समस्याएं हो सकती है, या बच्चेदानी की मॉर्फोलॉजी या उसकी बनावट में दिक्कत हो सकती है। पति पत्नी दोनों जिम्मेदार होते हैं? दोनों जिम्मेदार होते हैं। और क्या उनके टेस्ट भी वगैरह क्या टेस्ट होते हैं? 55% कॉजेज़ होते हैं वो फीमेल फर्टिलिटी के फीमेल कॉजेज़ होते हैं, और 45% होते हैं वो मेल कॉजेज़ होते हैं। तो दोनों ही कारण हो सकते हैं बच्चे ना होने के। अगर जो पुरुषों में देखा जाए, तो पुरुषों में शुक्राणु की कमी की वजह से हो सकते हैं, या अगर जो उनमें शुक्राणु है, कई बार ऐसा होता है कि शुक्राणु मात्रा में तो ठीक है, लेकिन उनकी मोटिलिटी कम होती है। तो इन सब का इलाज संभव होता है। अगर जो महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में अगर जो अंडे नहीं बन रहे हैं, तो अंडे बनाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई बार फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, तो ट्यूब खोलने के ऑपरेशन किए जाते हैं। कई बार जैसे बच्चेदानी में अगर जो रसौली हो गई है, तो रसौली निकाली जाती है, या बच्चेदानी में अगर जो सेप्टा है, तो सेप्टा के भी निकाले जाने के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनफर्टिलिटी का इलाज किया जा सकता है। तो हम देखें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चेदानी के मुँह का कैंसर, जिसे कि हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिसका जो सर्वाइकल कैंसर है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग वैक्सीन भी देते हैं, जिसका नाम गार्डासिल 9 हो गया, बाइवेलेंट, क्वाड्रिवेलेंट, इस तरीके से वैक्सीन्स आती हैं, और जो कि महिलाओं को लगानी चाहिए। 9 वर्ष के बाद कभी भी इस वैक्सीन को आप लगा सकते हैं। कोई गर्भवती महिला है तो उसको क्या खान पान में भी कुछ ऐसे विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी, खान पान का ये ध्यान, जैसे एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ दौड़ना भागना, ऐसा कुछ चलते फिरते? खान पान की यदि हम बात करें, तो जो आयरन सप्लीमेंट्स वाले जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे पालक की सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, खजूर हो गया, किशमिश हो गया, मखाने हो गए, जो कैल्शियम जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, मखाने खा सकती हैं अपनी, और लोहे की बर्तनों में खाना बना सकते हैं। एक्सरसाइजेस की यदि हम बात करें, तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी में की जानी चाहिए, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में आसान। मैम, और क्या ऐसा कुछ विशेष है महिलाओं के लिए? विशेष ध्यान, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मेरे पास इधर काफ़ी सारी महिलाएं एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के साथ में आ रही हैं। मैंने पुरानी विचारधारा जो देखी जा रही है महिलाओं के बीच में, कि उन्हें लगता है कि 3 महीने तक कोई किसी भी प्रकार का अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही असत्य है। आपको शुरू के 3 महीने में अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि कई बारी प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब्स में या फेलोपियन ट्यूब्स के बाहर, बच्चेदानी के बाहर होती हैं, जिन्हें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, और ये इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। तो जब भी आप लोगों का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो तुरंत अपने किसी भी नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद मैडम जी, जो आपने डॉक्टर साहब आपने पूरी जानकारी दी हमारे बहनों को कि किस तरह सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे वो आपके गर्भवती महिलाएं हो या मैरिड हो या अनमैरिड हो, किस तरह बीमारियों से बचा
जा सकता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में। धन्यवाद दर्शकों। मेरी सभी से गुजारिश है, अपनी सारी बहनों से गुजारिश है कि यदि किसी को भी महामारी से संबंधित कोई समस्या होती है या सफ़ेद पानी या ल्यूकोरिया जिसे कहा जाता है, इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है या गर्भवती संबंधी कोई समस्याएं हैं, तो कृपया हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या हमारे हॉस्पिटल में ज़रूर विज़िट करें। मंगलम हॉस्पिटल, तिकोनिया, मल्ला गोरखपुर, सखावतगंज, हिल्ट्रॉन वाली गली।